हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एयर चैप्टर का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर से। सो स्टूडेंट्स, आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो जैसे हमें पता है हमारे एटमॉस्फेयर 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। कौन कौन सी लेयर्स हैं वो स्टूडेंट्स? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ये 5 लेयर्स के नाम हैं। ये हमारे अर्थ के सरफेस से स्टार्ट होती हैं एक एक करके और 5 लेयर्स में डिवाइडेड आएंगे। तो फर्स्ट वन इज ट्रोपोस्फेयर। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर आती है। दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है एटमॉस्फेयर की। इसकी एवरेज हाइट मीन्स हाइट में ये कितनी होगी? 13 किलोमीटर। तो ट्रोपोस्फेयर आपको यहाँ पे एक इमेज भी दी हुई है, इसमें कैसे कैसे शो है। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर आती है, इसकी 13 किलोमीटर हाइट है। देन स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, एक्सोस। तो इसकी 13 किलोमीटर हाइट है। द एयर वी ब्रीद एग्जिस्ट हियर। जिस एयर में हम सांस लेते हैं वो यही होती है। ऑलमोस्ट ऑल वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग, हेलस्टॉर्म अकर इन दिस लेयर। इसी लेयर में सारे वेदर फिनोमिना होते हैं, जैसे रेन होती है, फॉग या हेलस्टॉर्म। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेटोस्फेयर। इस लेयर में क्या होता है बच्चों? ये ट्रोपोस्फेयर के ऊपर लाई करती है, मीन्स उसके अबव है, और ये 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड हुई है। मतलब उसकी हाइट इतनी ज़्यादा है, 50 किलोमीटर ट्रोपोस्फेयर के ऊपर है। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। इस लेयर में क्लाउड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं एंड वेदर से रिलेटेड कोई भी फेनोमेना नहीं होता। मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। तो बच्चों इसी लेयर में हम एरोप्लेन्स उड़ाना प्रीफर करते हैं, क्योंकि क्लाउड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं और वेदर से रिलेटेड रेन्स वगैरह कुछ नहीं होता है, तो हम इस लेयर में एरोप्लेन फ्लाई कर सकते हैं बड़े आराम से। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर इज दैट इट कंटेन्स लेयर ऑफ ओजोन गैस। अब जो हमारी मेन लेयर है ओजोन लेयर, वो गैस इसी लेयर में प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फीयर में। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है ओजोन गैस किस लेयर में प्रेजेंट है स्टूडेंट्स? तो आप कहेंगे स्ट्रेटोस्फीयर में। वी हैव जस्ट लर्न हाउ इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज। तो हमें पता ही है यूवी रेज जो आती हैं सन से, वो ओजोन लेयर ही बचाती है हमें उससे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आती है, थर्ड लेयर है ये एटमॉस्फेयर की। इट लाइज अबव स्ट्रेटोस्फेयर। इट एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। अब ये 80 किलोमीटर की हाइट तक है। बच्चों की हाइट से याद कर लेना आप। मेटेओराइट्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। स्पेस से अगर बच्चों को मेटेओराइट्स आते हैं तो वो इस लेयर में बर्न हो जाता है। नेक्स्ट वन इज थर्मोस्फेयर। इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइज वेरी रैपिडली विद इंक्रीज हाइट। अब जैसे हमने पढ़ाई है 4th लेयर पे आ गई थर्मोस्फेयर, और इसका नाम भी थर्मो है। थर्मो मीन्स टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ भी। तो यहाँ इस लेयर में ईजिली टेम्परेचर राइज हो जाता है क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। आइनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। अब इस लेयर का एक और पार्ट है आइनोस्फेयर। इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 से 400 किलोमीटर तक। तो बच्चों ये लेयर इतनी ज़्यादा बड़ी है, 80 से 400 किलोमीटर अबव। दिस लेयर हेल्प इन रेडियो ट्रांसमिशन। रेडियो ट्रांसमिशन के लिए हेल्प है ये, इसमें मिलती है हमें, यहाँ से रेडियो वेव्स मिल जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, जो रेडियो वेव्स हमारी अर्थ से आ रही होती हैं वो इस लेयर की हेल्प से वापस रिफ्लेक्ट बैक होकर अर्थ के पास पहुँच जाती है। तो हमें रेडियो वेव्स मिल जाती हैं इस लेयर की हेल्प से। नेक्स्ट वन इज एक्सोस्फीयर, द अपर मोस्ट लेयर। ये सबसे ऊपर आती है, सबसे लास्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। इसे हम इसलिए कहते हैं एक्सोस्फीयर। दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर। यहाँ पे एयर बहुत थिन हो जाती है। लाइट गैसेस यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर। तो स्टूडेंट्स, आपको ये सारी लेयर क्लियर है? आई होप आपको ये सारी लेयर्स क्लियर होंगी। सो स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। बाकी का वेदर एंड क्लाइमेट वाला पार्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।